आज हम मिल की पीनल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। मिल को एक व्यक्ति जिसका नाम बेंथम था, वो काफी इंस्पिरेशनल लगा। इसलिए लगा क्योंकि बेंथम ने एक थ्योरी दी थी, यूटिलिटेरियनिज्म। मेरे एथिक्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं। हम लोग नॉट ओनली इसके प्रिंसिपल्स को समझ चुके हैं, बल्कि मैंने आपको इसकी केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कराई है। तो यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि भाई वो एक्शन लो जिससे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस मिले। तो हमें वो एक्शन लेना चाहिए। और ये सब जो एक्शंस होते हैं ये बेस्ट डिसीजंस होते हैं, यदि इस प्रकार के डिसीजंस अगर हमने लिए तो। क्योंकि इससे जो है हैप्पी ह्यूमंस क्रिएट होते हैं। हैप्पी ह्यूमंस क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज को बेंथम के इस आइडिया में, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, यहाँ पर बेसिकली मिल ने कुछ फ्लॉज निकाले। फ्लॉ ये निकाला कि मिल ने बोला कि देखो, बेंथम के मुताबिक ऑल प्लेजर्स आर इक्वल। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, अगर वो करने से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है तो आपको वो करना चाहिए। तो मिल के मुताबिक बेंथम के अंदर ये एक प्रॉब्लम थी कि उसने सारे प्लेजर्स को इक्वल माना। मिल ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं होता। आज अगर आप बर्गर खा रहे हो और आज अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, वो कहता है कि इसका प्लेजर अलग है, इसका प्लेजर अलग है। ये मिल कहता है। पर बेंथम कहता है कि भाई, ये प्लेजर और ये प्लेजर सेम है। तो ये इशू है। इशू यहाँ पर ये है कि मिल और बेंथम के बीच में ये फर्क आ जाता है। तो मिल कहता है कि भाई, आई डोंट एक्सेप्ट द थ्योरी दैट ऑल प्लेजर्स आर सेम। मैं नहीं मानता इस चीज को कि सारे प्लेजर सेम है। मिल कहता है कि देखो, हमें हैप्पीनेस को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। पर हैप्पीनेस को इस कॉस्ट पे प्रमोट नहीं करना है कि हमें ये ना समझ आए कि भाई कुछ प्लेजर्स जो हैं वो बाकी सारे प्लेजर्स के बराबर हों। तो यहाँ पर मिल कहने की ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्लेजर की इम्पोर्टेंस, कि कौन सा प्लेजर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्लेजर उसके लिए लेस इम्पोर्टेंट है, इसका एनालिसिस वो करता है बेस्ड अपॉन कि उसका माइंडसेट कैसा है, बेस्ड अपॉन कि उसका कैरेक्टर कैसा है। इसके बेसिस पे, क्योंकि मिल कहता है कि देखो, आज अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो और आज अगर आप बैठ के मोमो खा रहे हो, बेंथम कहेगा दोनों प्लेजर सेम है। पर मिल कहता है ऐसा नहीं होता ना। आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से प्लेजर मिल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको प्लेजर पैसे से मिलता है, पैसे के भूखे लोग। इन लोगों को लाइफ में रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करके भी पैसे पे फोकस करना है। क्योंकि इनको लगता है कि अंत गोल लाइफ का सिर्फ पैसा है, रिलेशंस भी पैसे से खरीदे जा सकते हैं। तो पैसे को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि भाई बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर दें। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, रिलेशन इंपॉर्टेंट है ओवर मनी। तो क्वेश्चन ये है कि हर बंदे के व्यवहार, स्वभाव
के बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या प्लेजर इंपॉर्टेंट है और क्या प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिल ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें ये आइडेंटिफिकेशन करने की आवश्यकता है। इस रीजन से हम कहते हैं कि मिल जो है उसने क्या किया, उसने एक मॉरल क्वालिटेटिव एंगल ऐड किया, यूटिलिटेरियनिज्म को। और उसने ये बात बोली कि भाई जो हैप्पीनेस है, इट्स नॉट ऑल, नॉट ओनली अबाउट प्लेजर। बिकॉज उसने कहा कि भाई हैप्पीनेस का मतलब ये होता है दैट हाउ पीपल बिकम आफ्टर एन एक्ट। तो यहां पर उसने क्या करा कि गेम पूरा जो है मोरालिटी पे, कैरेक्टर पे, डिग्निटी पे और इंटेलेक्ट पे ले आया। वो कहता है जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं उनके लिए हैप्पीनेस एंड प्लेजर आर द सेम। पर रियलिटी ये है कि जिनके पास कैरेक्टर है, मोरालिटी है, डिग्निटी है, वो सारे प्लेजर्स को इक्वल हैप्पीनेस के नजरिए से नहीं देखेंगे। इनफैक्ट अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो मिल ये कह रहा है कि बॉस, मटीरियलिज्म इज नॉट ट्रू हैप्पीनेस, मटीरियलिज्म इज नॉट ट्रू प्लेजर। लाइफ हैज प्लेजर विच आर बियॉन्ड मटीरियल रेल्म्स। पर लाइफ में ना ये चीज बहुत लोग रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को सिर्फ मटीरियल प्लेजर से ही प्यार होता है। अमेरिकन माइंडसेट देखो आप, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, करप्ट, कोलैप्सिंग सोसाइटी, and all those people inspired by American cultures, same mentality mindset, morally corrupt, poor character, low self esteem, सेम चीज है यहाँ पे। इसी रीजन से आप देखो कि मिल ने क्या बोला, मिल ने बोला कि भाई देर इज अ नीड टू री इंटरप्रेट बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। क्योंकि उसने कहा कि भाई बेंथम के मुताबिक जो यूटिलिटेरियनिज्म, प्लेजर जो है, ये एक मैकेनिकल अप्रोच है, हमें इसको ओवरकम करना है। और ये ओवरकम तभी होगी जब हम सोसाइटी के अंदर मॉरल कल्टीवेशन पे फोकस करें। तो मॉरल कल्टीवेशन पे फोकस करना उसने कहा बहुत क्रूशल है। इसीलिए उसने कहा कि बस ऑल प्लेजर्स आर नॉट इक्वली क्वांटिफाइबल। यू कैन नॉट रिड्यूस ऑल प्लेजर्स टू मेजरेबल यूनिट्स ऑफ सेंसेशन। तो ये चीज आपको समझ आ रही है? यू कैन नॉट रिड्यूस ऑल प्लेजर्स टू मेजरेबल यूनिट्स ऑफ सेंसेशन, कि नहीं कुछ ना कुछ टिंगलिंग इफेक्ट होगा ही होगा अगर हमें प्लेजर मिल रहा है तो। Because sometimes some pleasures help you in building your character. Sometimes some pleasures help you in developing your morality and intellect. पर वही बात है कि people inspired by materialist culture will never feel this. उनके लिए every pleasure is measurable to a unit of sensation which is only possible when they possess some materialistic thing. तो ये चीज जानने की आवश्यकता है। इस रीजन से हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो रॉजर क्रिस, जीई मूर, इन दोनों ने क्या बोला? इन दोनों ने ये बोला कि भाई देखो, प्रॉब्लम मिल के साथ क्या है कि उसने ना एक नेचुरलिस्टिक फैलेसी थ्योरी दी है। वो कहते हैं कि भाई देखो, नेचुरलिस्टिक फैलेसी थ्योरी का मतलब ये है कि भाई आप बातें कर रहे हो प्लेजर इज इक्वल टू मोरालिटी,
ये आप मेजर कैसे करोगे? ये आप मेजर कैसे करोगे? वो कहते हैं कि देखो, एक मटीरियलिस्टिक पोजेशन एक एविडेंस बेस्ड प्लेजर देता है। आपने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, आपको वो मटीरियलिस्टिक पोजेशन से कम ये तो है कि जो मटीरियलिज्म से इंस्पायर्ड आदमी है उसको प्लेजर तो मिलेगा कि हाँ देखो मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी है, अब मैं कम से कम दुनिया को दिखा पाऊंगा कि मेरी वर्थ देखो कितनी है। तो ये मटीरियलिस्टिक आदमियों को एक एविडेंस तो है। पर वो कह रहा है कि यार ये जो मोरालिटी की बात आप कर रहे हो कि प्लेजर्स जो है मोरालिटी, इंटेलेक्ट, इन सब चीजों को बिल्ड करते हैं, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। मिल कहता है कि बस ये एविडेंस जो है ना कहीं आपको फीलिंग में नहीं आएगा, ये इंटरनल है। क्योंकि जो आदमी प्लेजर एक इंटेलेक्ट के लिए कर रहा है, अब आप एक बुक को रीड करते हो, आप बुक को रीड इसलिए करते हो कि आप दूसरे को दिखा पाओ कि देख मेरे पास किताब है। आप बुक को रीड इसलिए करते हो ना क्योंकि आपको एक इंटरनल प्लेजर मिलता है वो किताब पढ़ के, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन 2 करोड़ की एक गाड़ी खरीद के आप दूसरों को दिखा के वो मटीरियलिस्टिक प्लेजर का एक एविडेंस जरूर ले सकते हो कि देखो मेरा मॉरल वर्थ 2 करोड़ है, तेरी हैसियत नहीं है। तो ये चीज आप समझ रहे हो? तो जीई मूर और रॉजर क्रिस्प एक अलग डायमेंशन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मिल का एक डायमेंशन बिल्कुल अलग है। लेकिन ये चीज को ना क्रिटिसाइज हेनरी सिजविक ने भी किया, क्योंकि हेनरी सिजविक भी यही बात बोलता है। वो कहता है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है ना मिल, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, आप देखो कि जीई मूर और हेनरी सिजविक के साथ दिक्कत ये है कि दोनों ये लोग जो हैं सिर्फ एविडेंस ढूंढ रहे हैं, और एविडेंस भी उस चीज में ढूंढ रहे हैं जहां पर एक इंटरनल प्लेजर मिल रहा है। ये चीज कंफ्यूज कर रहे हैं कि इंटरनल प्लेजर और एक्सटर्नल प्लेजर में एक फर्क होता है। एक्सटर्नल प्लेजर वाला आदमी मटीरियलिस्ट होता है, इसीलिए एक्सटर्नल प्लेजर वाला आदमी सिर्फ मटीरियल पोजेशंस करता रहेगा, वो इंटरनल हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझता। लेकिन इंटरनल प्लेजर जो है, ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हेनरी सिजविक और जीई मूर नहीं समझ पा रहे, रॉजर क्रिस्प नहीं समझ पा रहा। पर मिल कह रहा है कि नहीं यार देखो एक इंटरनल प्लेजर नाम की भी चीज होती है, और जाहिर सी बात है कि इसको मेजर करने का कोई यूनिट नहीं है। मोमो आपने खा लिए तो मोमो से जो लार टपकी है आपकी, वो लार एक मेजरेबल एविडेंस है, सेंसेशन है। वेराज अगर एक व्यक्ति सुबह रनिंग करके आता है और रनिंग करके वो इवेंचुअली फिट रहता है, उसको जो प्लेजर मिल रहा है ये फिटनेस का, वो वही जानता है। तो ये फर्क समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज हम यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप देखो कि एफ एच ब्रैडली ने क्या बोला। एफ एच ब्रैडली ने भी ये बात बोली कि मिल जो है वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो मॉरल डेवलपमेंट चाहता है या प्लेजर्स चाहता है। वो क्रूशली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि लाइफ में उसके लिए वैल्यूएबल क्या है, जबकि ये कहना गलत है क्योंकि ब्रैडली का ये असेसमेंट इतना राइट नहीं है। क्योंकि अगर हम मिल की चर्चा करें, हमने अभी तक जितनी बार देखा है तो हमने यही चीज ऑब्जर्व करी है कि मिल एक टीलियोलॉजिकल पर्पस ऑफ मॉरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही चाहता है। ये चीज को सपोर्ट अगेन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसका दूसरा नाम है बर्नार्ड विलियम्स। बर्नार्ड विलियम्स भी कहता है कि मिल की थ्योरी में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाली। लेकिन जॉन रॉल्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट देता है। जॉन रॉल्स कहता है कि सी लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट प्लेजर मैक्सिमाइजेशन, लाइफ इज ऑल्सो अबाउट सोशल यूटिलिटी। लाइफ इज ऑल्सो अबाउट सोशल यूटिलिटी।
तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। अच्छा, अब आप देखो, बेंथम जो है उसने यूटिलिटेरियनिज्म के साथ साथ एक पीनल थ्योरी भी दी थी। पीनल थ्योरी में बेंथम ने ये बोला कि भाई हमें एक मैन को पनिशमेंट तब देनी चाहिए जब वो पनिशमेंट जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि इट प्रिवेंट्स मोर पेन। कि अगर सोसाइटी में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उस व्यक्ति को आप पनिश करो ताकि वो दूसरों के साथ दोबारा वो गलत ना कर पाए। ये बेंथम ने बोला। लेकिन मिल कहता है कि देखो ऐसा है, पनिशमेंट तब देनी चाहिए जब वो सिर्फ पेन को प्रिवेंट ना करे बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली आदमी को रिफॉर्म करने की एक स्पेस दे। अब ये चीज आपको डिफिकल्ट नहीं होगी समझने की, खास करके तब जब हम ये कहते हैं कि मिल का पूरा फोकस हमेशा से क्या रहा है, मोरालिटी पे। तो मिल किस नजरिए से चीजों को देख रहा है, मॉरल डेवलपमेंट के। तो मिल के लिए जस्टिस, पेनल्टी भी एक मोरालिटी के डायमेंशन से ही एक्सप्लेन होती है। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। इसी रीजन से आप देखो कि मिशेल फोको क्या बोलता है। वो कहता है कि भाई बेंथम जो है वो पनिशमेंट को रिड्यूस कर देता है एक डिसिप्लिनरी अपरेटस के हिसाब से। डिसिप्लिनरी अपरेटस के हिसाब से। लेकिन यहीं पर फ्रेडरिक रोजन जो है वो बोलता है कि अगर हम मिल के कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट को देखें तो मिल बेसिकली एक एथिकली ग्राउंडेड फ्रेमवर्क देता है। HLA हार्ट भी यही बात बोलता है कि मिल जो है एक मॉरल सेंट्रिक पनिशमेंट देता है। जॉन रॉल्स भी यही बात बोलता है कि पनिशमेंट हैज टू बी सीन थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स। तो घूम फिर कर अगर आप देखो तो जो बेंथम का आइडिया था कि पनिशमेंट शुड ओनली एंड अप इन रिड्यूसिंग पेन, वो आइडिया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में मिल के आइडिया को माइशेल फोको ने, फ्रेडरिक रोजन ने, HLA हार्ट ने, जॉन रॉल्स ने, सबने उस रेफॉर्मेटरी पार्ट की बात करी कि पनिशमेंट मस्ट हेल्प यू टू रिफॉर्म, गिव यू द स्पेस टू improve. Because at the end of the day, everyone has a teleological purpose to become a better human being. And as humans, you can make errors, you can make mistakes. But if the punishment doesn't give you the space to improve your particular mistakes, then the punishment is of no use. तो ये तरीके से हमने मिल को देखा। तो आई बिलीव अब आपको मिल समझ आ गया होगा। एंड आई एम श्योर एंड सर्टन कि वेस्टर्न बॉल थॉट जो हम अभी तक कर रहे हैं आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से तो इट इज़ प्रीटी इजी। और इससे इजी लैंग्वेज में आप शायद ना समझ सकते हो ना आपको कोई समझा सकता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स आर गोइंग ऑन अंडर कंट्रोल एंड वील कंप्लीट एवरीथिंग बाय अप्रैल। थैंक यू।